नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HB रिएक्शन चैनल। सर्वप्रथम मैं हरीश भारद्वाज भगवान बद्री केदार से सभी के दीर्घ आयु, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त जीवन की कामना करता हूं और भगवान से साथ ही साथ प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां रहें संतुष्टि के साथ रहें। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि हमारे देश की राजधानी चारों ओर से विभिन्न शहरों से, जिनमें कि नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद इत्यादि शहर आते हैं, उनसे घिरा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा इन शहरों के विकास और विस्तार पर अरबों रुपए व्यय किए जाते हैं। फिर भी यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हैं, वो है बिल्कुल चरमरा रखी हैं। साथ ही उनके लिए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अलग अलग से विभिन्न निगम, प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास निगम जैसी संस्थाओं को अन्य संस्थाओं के साथ, जो कि निजी रूप से कार्य करती हैं, ऐसी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए चयनित किया गया है। किंतु न तो केंद्र एवं न ही राज्य सरकारों ने इन शहरों के व न ही इनके आसपास के क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया और न ही प्रकृति के स्वरूप को संभाल कर रखा। ये प्रवेश कर गए हम हरियाणा के अंदर। अब ये रास्ता जाता है फरीदाबाद को और यहीं से आगे, जैसे कि NCR का बहुत बड़ा क्षेत्र अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत होने के बावजूद एक और जहां तेज हो रही है भाई, क्षेत्र के वनों को समाप्त पानी भरा हुआ और वहीं यहाँ की प्राकृतिक झीलों व तालाबों को समाप्त कर वहाँ पर नए निर्माण किए गए और नई सोसाइटियाँ बनाई गई और दिल्ली के जितने भी मुख्य द्वार हैं, जिन्हें एंट्री पॉइंट कहते हैं, उन जगह पर कई जगह पर नए कूड़े के ढेर बना दिए गए और कचरा घर ढेरों से जो बदबू और वातावरण में जो दुर्गंध फैलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है, उससे जिसके कारण कि शहरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यह समझ नहीं आता कि यह जानबूझ के किया गया है या इनके पास कोई समस्या होने की वजह से इन्होंने इस कार्य को मजबूरी में किया है। ये सब डूब गए उसके। हाँ, ये है भाई, अब पानी ऐसे भरा हुआ है। यहाँ ढलान है ना पूरा, इधर उधर का सबका पानी यहीं पे इकट्ठा हुआ है। ये देखो चली गई। वो तो जा रहा है। वो भैया देखना कैसे आ रहे हैं, वो रेडी वाले, उनकी क्या मजबूरी है? उसकी मजबूरी है दुकान चलानी है, तो वो रेड़े वाले की मजबूरी है अपने दुकान चलानी है। उसे पूरा पानी में तैरता हुआ आ रहा है बेचारा। अगर ये मुझे लग रहा है वहीं जा रहा है। आने दो यार, उसे आने दो, उसे आने दो। बंद हो गई इसकी बाइक, पानी चला गया इसके पुल पे। अच्छा, ये सीधा जा रहा था? नहीं, ये इधर आ रहा था, स्पीड में आया ये वहाँ से। बेचारे स्कूल जा रहे हैं। ये देखो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैरते हुए जा रहे हैं। ये बाढ़ आ रही है यहाँ जैसे। डुगू नहीं बोलता, फ्लड आ गया यहाँ तो। ये हाथ से खींच लाओ ना, हॉर्न मत बजाओ, कंफ्यूज हो रहा हो। वो पीछे बाइक वाला क्या स्कूल स्टार्ट हो जाता है? अंदर जाना बस इधर से। कहाँ, लेफ्ट को? नहीं, आगे से दीदी का। हाँ जी, हाँ हम पहुंच गए हैं स्कूल। ये बेचारा, अब चलो धीरे धीरे। वो बाइक आ जाए। अरे वो आएगी, फिर दूसरा आ जाएगा। नहीं, वो ये निकल आएंगे बाइक। हाँ बस इसी के वही है ना। ऐसी होती है इसकी अचानक से। हाँ, एक और नए शहर बसा रहे हैं और दूसरा जो शहर बसे हुए हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान नहीं रख रहे और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं वो चरमरा रही हैं।
जबकि इन्हीं सुविधाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और जो ये जल निकासी और अन्य जो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह बनाने की ज़रूरत है, इन्हीं को सुधारा जाए। सबवे कहाँ, ये वाला या वो जहाँ से आ रहे हैं हम? शहरों में जो ये गाय भैंसें रहती हैं, इनके ऊपर भी रोक लगाने की ज़रूरत है और इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, इनके ऊपर भी जो मालिक हैं उनके ऊपर दंड लगा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वे इनको जहां तहां छोड़ देते हैं। इनके ऊपर जनसंख्या का इतना अत्यधिक दबाव है कि इसके लिए समय समय पर विकास प्राधिकरण और निगम जो है नई नई स्कीमें लाते हैं और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए नए शहरों का निर्माण करते हैं। यदि इन शहरों के निर्माण को के लिए भी रास्ता एक लिमिट तक बनाया जाए और जितने भी इस क्षेत्रों में जो गांव हैं, उन गांवों को जो है विकसित करके और वहाँ पे बहुमंजिली भवन बनाकर और उनके लिए जो पर्याप्त जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाए के बीच में और उसको सुधारा जाए, जिसमें कि इसी का आता है जो ऐड आता है कि बरसात का पानी गुड़गांव ने दिल्ली के भी आते हैं, सीवेज का जो टीवी में ऐड आता है ना इसका है, उसको निकालने के लिए और उसको एक जगह पर खाना भी सही करने के लिए झील और तालाबों का निर्माण किया जाए। पर दूर पड़ता है यार, ये बहुत दूर पड़ेगा। अभी हाल ही में जो बारिश हुई हैं, 4-5 दिन की बारिश में जो थोड़े थोड़े अंतराल के लिए हुई, उससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे क्षेत्र में जहां की सड़कों को अंडरपास के द्वारा पार किया गया है, उन क्षेत्रों में कई जान माल का नुकसान हुआ है और वहां सड़कों पर तालाब और झील जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से 20 मिनट के का जो सफ़र था वो है कई घंटों में तब्दील हो गया और जिसकी वजह से लोगों के वाहन जो हैं वो है भी सड़कों पे जहां तहां खराब खड़े मिले। जैसा कि देश में बिजली के से चलने वाली बैटरी से चलने वाले वाहनों के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसी बारिशों में जो पानी इकट्ठा होता है उससे ऐसे वाहन जो हैं वो जहां तहां रोड पर खड़े हो जाते हैं और उनके मैकेनिक भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते और जो उससे वाहनों में जो नुकसान होता है उससे जो आर्थिक नुकसान होता है वह है अलग। और अभी जो हाल ही में अंडरपास में जो मौतें हुई हैं जो कि पानी की बढ़ने की वजह से और जो उसका नियंत्रण करने के लिए कर्मचारी खड़े किए गए थे उनकी लापरवाही के वजह से जो लोग उसके अंदर गए और वो मर गए, अपने शरीर देह को त्याग दिया जिन्होंने, उसका नुकसान कोई भी नहीं भर पाता और उनके परिवार को उनके नुकसान की पूर्ति कभी भी जिंदगी भर नहीं हो सकती। तो ऐसे हालतों को जानने के लिए सर्वप्रथम इस क्षेत्र को जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है उसमें विशेषकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें कि जल निकासी और गर्मी के समय में जो लू इत्यादि लगने के लिए जो पेड़ों के कटान हो रखा है उन पे पेड़ लगाना वगैरह इत्यादि पूर्ति करना जरूरी है। और जहां अंडरपास बने हैं, जब पता है कि अंडरपास में हर साल पानी भर जाता है और उसकी वजह से शारीरिक नुकसान और जल होता है, तो ऐसी जगहों पर पुल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि रेलवे को तो पुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से पुल अवश्य बनाया जा सकता है, चाहे वह छोटा ही हो, किंतु सकरा पुल होने के बावजूद भी वहाँ इस प्रकार की दुर्घटनाओं से तो निजात मिलेगी। वैसे मैं तुम्हारे को एक चीज बताऊं, कीकर की जो हवा है ना, नहीं अच्छी नहीं होती, इसमें इसको काटने का आदेश है। इससे एक तो पानी इससे जड़ों में पानी, जमीन में पानी नहीं जाता, सूखता है। कितना भी सूखा पड़ जाए पर ये कभी नहीं सूखता। हाँ, ये पानी खींचता है ना जमीन का, और बस इसकी गोंद वगैरह अच्छी है, ताकतवर होती है,
तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स बनाए जाएं, तो उससे एक और जहां ये बरसाती जो पानी है जो जगह जगह पे एकत्र हो जाता है वह नहीं होगा। और दूसरा, सड़कों पर जो हर साल इस पानी की वजह से नुकसान होता है और टूट फूट होती है, और साथ ही साथ इनकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें जो जान और माल का नुकसान होता है वह भी नहीं होगा, और उसके साथ शहर जो है वह प्रदूषण मुक्त होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ये सड़कों की चौड़ीकरण के लिए जो कटान होता है पेड़ों का, यह भी रोकने की जरूरत है। और शहरों की जो कृषि भूमि है देश के अंदर, पहले तो कृषि भूमि कुछ ही हिस्से में रह गई है और नगण्य है, और दूसरा अगर जो है भी तो उसमें नए निर्माण जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे बनाने के नाम पर नए नए निर्माण किए जा रहे हैं, उनको रोकने की आवश्यकता है। और उनके जगह पर जो स्टीमर सर्विस नदियों में जो को आपस में लिंक करके, और जो नदियों के ऊपर मलबा और कचरा गिरा हुआ है उसको साफ करके और गहरा करके उनका आधुनिकीकरण से उनको सुधारा जाए, और उसमें पानी को रोककर ये जो पैथवे स्कूल है यह अरावली की पहाड़ियों के ऊपर बनाया हुआ है, और ये इस एरिया में पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये सोहना रोड के साइड में पड़ता है, तो ये इसमें बच्चों के रहने की भी सुविधा है। यहाँ पे इनकी क्लासेस होती हैं। ये देखो ऑफिसों का है ना, ये पूरी ढलान इधर को, ये देखो उधर से, और रोड पे निकासी है नहीं। तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है वह भूमिगत जल के दोहन से ही हो रही है। इसी के बीच में देखो जी, यहाँ पे ये बाहर से लाके कचरा डाला गया है, और ये कचरा ज़्यादातर जो जिनके घरों में काम चल रहे हैं या सेक्टरों में जो बड़े काम हैं वहाँ से ठेकेदार जो है कचरा लाके ऐसी जगहों में डाल रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए एक और जहाँ प्रदूषण बढ़ा रहे हैं वहीं बीमारियाँ भी बढ़ा रहे हैं, और ये एक निकम्मेपन की निशानी दिखा रहे हैं। पूरे गुड़गांव में पानी भर गया था बारिश से। 15 मिनट की बारिश में पूरा तालाब बन गए, पूरी सड़कें। मनोहर लाल खट्टर तक कहा जाएगा कि पानी में संशोधन करते हैं। इस पानी को निकालने के लिए नालियों को गहरा करने की जरूरत है और सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो लोकेशन वैसे डाले पहुंचे इस पानी को उठाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाके बूस्टिंग करके और वहाँ पर पहुँचा के तालाब या झील बना के वहाँ एकत्र किया जाए तो फायदा होगा। ये जितनी भी सड़कें हैं ये दोनों साइड में, इनके किनारे पे जो नाले होने चाहिए थे कहीं पे भी नाले नहीं है, और जो बारिश का पानी है आसपास के फार्म हाउसों से भी निकल के पूरा रोड पे आ रहा है, और फार्म हाउस वाले जो हैं उन्होंने वहाँ से अपने पंप लगा के उस पानी को रोड पर छोड़ रखा है, जिसकी वजह से रोड पे पूरा झील और तालाब बन गए हैं।
जैसे ये क्षेत्र ग्रीन एरिया, इस क्षेत्र में अगर तालाब बना के और झील बनाकर फिलहाल इसको रोक दिया जाए और पानी को यहाँ रोका जाए तो उससे आसपास के क्षेत्र को गर्मियों में भी पानी का फायदा होगा और जो ज़मीन का जो भूजल निकाला जाता है उसको भी आराम से पूरा किया जा सकता है। लो जी, इससे संबंधित यदि सुधार की कोई आपके पास कोई और विचार हो और राय हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाने का शेयर करना और लाइक करना और मेरे प्रयासों का समर्थन देखने के लिए धन्यवाद।